बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अतर वाइटल न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता से व्यवस्था जिस तरीके से हम हालात हाज़िरा पे आपको आगाही देते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी ख़बरें आप तक पहुँचें वो सही हों, सियासी हालात हों, चाहे मईशत के एतबार से हालात हों, चाहे अदलिया के हिसाब से हों, चाहे आर्मी के हिसाब से जो भी बयानात आते हैं और ख़बरें आती हैं उस पर हम आपको आगाही देते रहते हैं। नाज़रीन, कल जो है आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो है कोयटा गैरिजन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी जितने भी अनासिर हैं उनका गठजोड़ जो है वो हमने तोड़ दिया है और कोशिश यही है कि जो है अब कभी ये गठजोड़ ना बने और ये तमाम चीज़ें जो हैं बेनकाब हो गई हैं और अवाम ने जो है इसमें हमारा भरपूर साथ दिया है। जो लोग ये समझते हैं कि अवाम और आर्मी का रिश्ता टूट जाएगा वो किसी गलत फहमी में हैं और ये कभी भी रिश्ता नहीं टूटेगा। उन्होंने पूरे अवाम का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इजहार मोहब्बत का इजहार किया है आर्मी से, और उन्होंने इस सिलसिले में जो है कोयटा गैरिजन से खिताब करते हुए नौजवानों से कहा है कि मुल्क में अब कोई खलफिशार नहीं है। जो भी लोग जो है आर्मी के ख़िलाफ़ जो बातें करते थे वो तमाम जो है बेनकाब हो चुके हैं। उसमें बैरूनी अनासिर भी हैं और अंदरूनी अनासिर भी हैं और इस सिलसिले में मैं आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उधर नाज़रीन, इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन ने एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने इस पर जो मौजूदा हुकूमत पीडीएम की है उस पर उसको तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा इनका जो एजेंडा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजेंडा है पीटीआई और इमरान खान को ख़त्म करने का, और उनका ये भी कहना है कि जितने भी लोग पार्टी से इस वक्त जा रहे हैं हम उनकी जगह नई तकरीरें करेंगे और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्टी का नाम हमेशा कायम दायम रहेगा और वो पार्टी हमेशा चलती रहेगी। उन्होंने ये कहा कि अब जो हालात चल रहे हैं, अभी तो जितनी महंगाई है वो तो है, लेकिन आगे जो मैं देख रहा हूँ उसमें जो है वो मईशत का और बुरा हाल होने वाला है, महंगाई बस से बदतर होने वाली है। उन्होंने ये कहा कि मैंने जो मुज़ाकरात की पेशकश की है उसमें आप मुज़ाकरात करें और मुझे अगर उन्होंने कायल कर लिया मुज़ाकरात से तो मैं इसको मान जाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम की हुकूमत के जो है अरबों डॉलर जो हैं बैरून मुल्क जो हैं तिजोरियों में महफूज हैं। उन्होंने कहा इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट जो भी है वो बिल्कुल नापैद हो चुकी है और जो जिस किस्म के हालात चल रहे हैं उसमें जो सिवाय दिवालिया होने का और कोई सामने चीज़ नज़र नहीं आ रही है। इसी इंटरव्यू के रद्द-ए-अमल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में जितने अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा, और उन्होंने ये कहा कि हमेशा जो है इमरान खान ने यही सोचा कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाए। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जितने भी अभी तक ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, इसके अलावा मुतादिद ऐसे केस हैं जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अभी मतलूब हैं, जिसमें उनको आगे जवाबदेही देनी है। नाज़रीन, अब इस सिलसिले में कुछ और भी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि कल जो है वो मोहतरम सदर आरिफ अलवी साहब ने जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे दस्तखत कर दिए हैं। आपको याद होगा कि इस सिलसिले में पिछले दिनों बहुत बहस चल रही थी। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल काबीना से जो है वो मंजूर हो गया था और इसको जो है वो फिर आरिफ अलवी साहब को भेज दिया गया था। आपको पता है इस सिलसिले में जो इलेक्शन की तारीख का जो हुक्मनामा अदालत ने दिया था उस पर भी अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ है और वो वहीं का वहीं है। आपको याद होगा इस सिलसिले में जो है तमाम इदारे जो इंतखाबात करने में जो अपना किरदार अदा करते हैं उन्होंने अपनी गुजारिशात पेश की थी और उज़र पेश किए थे कि ये इलेक्शन जो है इस तारीख को अब नहीं हो सकते, जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन भी उज़र पेश किया था कि इतनी जल्दी जो एक तो हमारे पास फाइनेंस नहीं है और इसके अलावा और दूसरे इदारे जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने भी उज़र पेश किया था कि हम इस पर अभी फ़िलहाल जो है इलेक्शन में इतनी जल्दी नहीं जा सकते। लेकिन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो सदर मुमलिकत साहब के पास जो है वो रखा हुआ था और उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। आपको याद होगा कि इस तरीके से बहुत से बिल जो है सदर अवली साहब के पास जा चुके हैं और बहुत से पे साइन हो गए हैं, बहुत से पे साइन उन्होंने बहुत देर से किए हैं। लेकिन अब जो ये जो बिल एकदम से आ गया है इस पर
عدالتیں بھی اور بھی لوگ بڑے حیران ہیں. مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں، جس میں عدالت ہے، جس میں آرمی ہے، جس میں پی ڈی ایم ہے، یہ سب جو ہیں وہ ایک پیج پہ اکٹھا ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اسی بل کے سلسلے میں جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے از خود نوٹس لیا تھا، اور خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے، اور پھر اپنا حکم نامہ جاری کیا تھا. اب یہ جو بل آیا ہے اس میں یہی ہے کہ یہ جو ہے از خود نوٹس کو ریگولیٹ کرنے کا یہ بل ہے. اب دیکھیں اس سلسلے میں جو ہے کافی پیش رفت ہو رہی ہے. مبصرین کے بھی خاصے خیالات آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسی آئین کے تحت جو ہے وہ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے، وہ 90 دن بھی گزر گئے، اور اس سلسلے میں پھر آگے پیش رفت یہ ہوئی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کوشش کر کے بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے دونوں فریقین سے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، اور وہ مذاکرات کا بھی سلسلہ 1-2 نشستوں پہ رہا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. ناظرین، آپ کو پتہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو بھی آگے چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم آگاہ کریں گے. سب سے پہلے تو اس کا سب سے زیادہ جو مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کا فائدہ جو ہوگا، جو لوگ نااہل ہو گئے ہیں پچھلے سالوں میں، جس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین بھی ہیں، گیلانی صاحب بھی ہیں، یہ تینوں کے تینوں، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے لوگ نااہل ہوئے ہیں وہ اس کے جو ہے اس کے لیے اب اپنی درخواست دوبارہ دے سکتے ہیں، اور اس پہ دوبارہ کیس چل سکتا ہے. تو مبصرین کا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آگے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل جو ہے اس پہ کن کن لوگوں کو فائدہ ہوگا، کن کن کو نقصان ہوگا، یہ آگے پتہ چلے گا. ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.